2.3, question number 2, first part. In the question number 2, what is written here that check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. It means ये यहाँ पता लगाना है कि जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है ना, ये सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ या नहीं हुआ। बहुत सिंपल थी, मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो ये बताया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल बोला जाता है कि ये फैक्टर है या कोई नंबर बोला जाता है कि ये इस गिवन नंबर का फैक्टर है, तो आप सीधा डिवाइड करिए और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 बचता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो सिंपल सी बात है कि वो गिवन टर्म या गिवन फैक्ट पॉलिनोमियल या गिवन नंबर, ठीक है ना, दिए गए नंबर का आपका जो है क्या होगा, जाके फैक्टर होगा। जो भी दूसरा टर्म दिया हो, दूसरा पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है ना, उसका फैक्टर होगा। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करनी है। सेम चीज़ मतलब कि आपको क्या करना है, जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। वही चीज़ लिखी हुई है, बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। If the remainder becomes 0, then only the first polynomial will be the factor of the second polynomial. Is it clear to you all? ठीक है ना। तो यहाँ इन तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और तीनों पार्ट में आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। डिवीजन आपने किया ये क्लास 9th में। मैं इसका फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, 2 पार्ट आप लोगों को सॉल्व करने। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए या व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइए, ठीक है ना। मैं आपकी प्रॉब्लम को रिटन सोल्यूशन की फॉर्म में सॉल्व करके वापस रिटर्न करूँगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट को ब्रीफली यहाँ करने जा रहा हूँ। सिंपल डिवाइड करना है, हमको कुछ नहीं करना। वही चीज़ चेक करनी है कि अगर फैक्टर है तो सेकंड पॉलिनोमियल, अगर आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो क्या करेगा, अगर सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए फर्स्ट पॉलिनोमियल से, अगर आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब वो फैक्टर होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड देखिएगा, ठीक है ना। तो 2t4 प्लस 3t टू द पावर 3, here it is the dividend and it is the divisor। डिविडेंड इसको क्यों माना गया, वाई इट इज डिविडेंड, जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है। इन दोनों की डिग्री कंपेयर करिए, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो जिसकी डिग्री बड़ी होती है वही हमारा डिविडेंड होता है। और यहाँ पर दिया भी गया है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को चेक करना है कि सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो जिसको चेक करना है वो डिवाइजर होगा, और जिसका फैक्टर के बारे में चेक करना वो डिविडेंड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक, अब आप डिवाइड करिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, डिवाइड करेंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया तो स्पेस नहीं चलेगा। डिवाइड करना है हमको t स्क्वायर माइनस 3 से। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कारण इसका ये है कि यहाँ पर पावर 4 है, ठीक है ना, और यहाँ पावर 2, और इसके बीच में पावर 2 के बाद पावर 1 वाला टर्म आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो कुछ टर्म यहाँ मिसिंग है, जिसकी वजह से टर्म हमारे लास्ट में जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पहला टर्म, मैंने कहा हमेशा फर्स्ट टर्म को डिवाइड करिए अगर आपको क्वेश्चन निकालना है तो 2t4 अपॉन t स्क्वायर डिवाइड करिए, कितना बचा, तो 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। अब 2t स्क्वायर का आपको क्या करना है, नाउ 2t स्क्वायर गेट्स मल्टीप्लाइड इनटू द t स्क्वायर माइनस 3, नाउ इट बिकम्स 2t टू द पावर 4 माइनस 3 टू द 6t स्क्वायर। अब जो टर्म हमारे आए हैं ये हम उन्हीं के नीचे लिखेंगे जहाँ पर आपको जो है वो पावर दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है ना, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, 3t³ प्लस माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, क्या बचा, 4t स्क्वायर माइनस का 19। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब आप नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ये हमारा क्या टर्म है, 3t³ अपॉन t स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिंगल t रह जाएगा, यानी 3t रह जाएगा, वो भी प्लस का, तो प्लस का 3t। तो जब प्लस का हम 3t रखेंगे, प्लस का 3t हमने रखा, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 से, तो क्या मिलेगा, 3t³ माइनस 3 3
90। ओके, यहाँ पर हमें मिला 3t³ माइनस का 90। ठीक, अब साइन जरा चेंज करिए, साइन चेंज करने पर प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 4t² माइनस का 12, ये 12 यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या टर्म है 4t² और यहाँ पर क्या है t² कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा सिर्फ 4, यानी क्वेश्चन में हमारा आएगा +4। अब 4 को आपको मल्टीप्लाई करना इस टर्म में, देखिए t² माइनस 3 इट बिकम्स 4t² माइनस 12। ठीक है ना, क्या मिला हमको 4t² माइनस का 12। साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करने पर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब देखिए यहाँ पर प्लस टर्म माइनस टर्म कैंसिल आउट हो गया, माइनस टर्म प्लस टर्म कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। Here in this question, the first part of this question, the remainder is 0. So we can say that the first term is the factor of the second term. Yeah, first polynomial is the factor of the second polynomial. हम कह क्यों सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा। अगर रिमाइंडर यहाँ पर कुछ बचता, कोई भी टर्म बचता, कोई भी नंबर बचता, तो हम नहीं कह सकते थे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो हम बोलते क्या बोलते, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। तो सिंपल था, आपको इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है, ठीक है ना। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, obtain all zeros of 3x to the power 4 plus 3x cube 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3. Here the given polynomial is and represented by p of x equals to represented by p of x, that is equals to 3x4 plus 6x cube minus 2 square minus 10x minus 5, and the given zeros are, what are the given zeros, under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3. So here x equals to under root 5 upon 3 and x equals to minus under root 5 upon 3 are the given zeros of the given polynomial. अब ये अगर इसका 0 है, तो मैंने इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल नंबर 9 है उसमें मैंने सेम क्वेश्चन किया था, सिमिलर क्वेश्चन किया था, वहां बताया भी था कि अगर ये इसका 0 होगा तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर को निकालने के लिए, हमें काम तो फैक्टर से है ना, तो फैक्टर को निकालने के लिए जो प्लस वाला टर्म जो इधर जाएगा उसका हो जाएगा माइनस का, यानी क्या बन जाएगा हमारा x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3। और दूसरा फैक्टर हमारा इस सेकंड 0 से निकल के आएगा, वो क्या होगा, जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस फैक्टर को हमने क्वेश्चन नंबर 1 टर्म किया है और इस फैक्टर को क्वेश्चन नंबर 2 टर्म किया है। अब ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को। इसका मतलब x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 एंड x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। LHS में LHS का मल्टीप्लाई हुआ, RHS में RHS का मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये दोनों टर्म एक साइड मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों टर्म एक साइड मल्टीप्लाई होगा। दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई होने पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे आपने लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे आपको क्या मिला, ये 3 इंटू 1 यहाँ 3 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये 3 जो अपॉन का है वो 0 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हमारा जो एक टर्म निकल के आया जो एज ए डिवाइजर के तौर पे काम करेगा वो है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 0, एंड इट इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे याद रखने वाली इस तरीके के क्वेश्चन जो चीज़ है, ठीक है। एक बात और, ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए 2016, 17, 18, 19, ठीक है ना। यानी और जो अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स हुए थे मार्च में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें 2 जीरोस दिए गए हैं और बचे हुए 2 जीरोस पूछे गए हैं। अच्छा, बचे हुए 2 ही जीरोस क्यों निकल के आए, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 4, पावर 4 होने की वजह से, डिग्री 4 होने की वजह से 2 जीरोस, तो कुल मिला के कितने जीरोस होने वाले हैं इसके, 4 जीरोस होने वाले हैं, और 4 जीरोस में 2 जीरोस दिए गए होंगे और 2 जीरोस पूछे जाएंगे आपसे। तो सेम चीज़ आप करेंगे, पहले आप जीरोस से फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स से आपने एक
एक पॉलिनोमियल बनाया उनके मल्टीप्लाई करने पर, और वो पॉलिनोमियल हमारा एज ए डिवीजर के तौर पे काम करेगा। जब देखिए समझिएगा, ये दोनों इंडिविजुअल्स जब फैक्टर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यही मैंने नोट में लिखा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन फैक्टर्स इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, याद करने वाली चीज़ है, या तो ही आएगा, ठीक है ना। तो सॉरी, अब ध्यान से देखिएगा कि जो मल्टीप्लाई करने पर आया है वो भी उसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, और जो क्वेश्चन निकल के आएगा, ठीक है ना, वही हमको बचे हुए 2 ज़ीरोज़ देगा, ठीक। समझने वाली बात है। यहाँ पर जो आपका डिवाइज़र है उसकी पावर 2 है, जो डिविडेंड है उसकी पावर 4 है, तो जो बचा हुआ हमारा पावर 2 और पावर 4 के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का। तो जो क्वेश्चन आएगा वो पावर 2 के टर्म में आएगा। ये हिंट है जो आपको समझनी है, ठीक है ना, पावर 2 के टर्म में आएगा। और जब डिग्री 2 आएगी तो फैक्टर 2 मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है। इनको सेम चीज़ यहाँ पर होगी, नॉर्मल डिवीजन है, जो डिवीजन आप करते आए टू वैसा ही डिवीजन यहाँ पर दिया गया, 3x-5 यानी जो मल्टीप्लाई करने पर आया था, ठीक है ना, उससे आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया पॉलिनोमियल को। जब पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमको जो क्वेश्चन मिला सॉल्व करके, वो क्या मिला, x² + 2x + 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन मिला है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको बचे हुए दोनों ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा आया x² + 2x + 1, द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x² + 2x + 1 = 0। तो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर x = -1 और x = -1, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ होंगे इस क्वेश्चन के, इस गिवन पॉलिनोमियल के, वो कौन से होंगे, वो होंगे -1 -1 + √5/3 एंड -√5/3, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछिए या कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।